जो आज का विषय है जिस पर आप खुदा का पाक कलाम सुनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है द लाइफ गिविंग पावर ऑफ गॉड। ज़िंदगी देना ये खुदा की सामर्थ्य है। खुदा की ओर से हमें जीवन मिलता है। सो इस पर आप खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। हम सबसे पहली बात देखें कि खुदा ही ज़िंदगी का रिसोर्स है, या हम ये कहें ज़िंदगी का खजाना या ज़िंदगी का समुंदर है। वो खुदा जिसने ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें, सब जानदार चीज़ें बनाई, और वो खुदा ज़मीन और आसमान को चलाता भी है, सब इंसानों की ज़िंदगी को चलाता है। अगर वो खुदा ना चलाए तो हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। सब कुछ उसी के हाथ में है। जैसे कि हमने थीम सुना कि ये जीवन खुदा के हाथ में है। आपने बाइबल में से ये कहानी एक सुनी। ये बहन जो कि 12 साल से बीमार थी और बुरी हालत, बहुत माड़ी हालत। ये नहीं कि वो डॉक्टरों के पास गई, पर जितनी दवाई खाती थी उतनी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती थी। और हम ये देखें कि ये मिरेकल, ये मौजा खुदावंद यीशु मसीह ने उस बहन की ज़िंदगी में भी किया तो उसकी मुश्किल दूर होगी। उसकी ज़िंदगी जो बह रही थी पानी की तरह, खुदा ने उसको ठीक किया। आपके अंदर कोई खून की कमी हो जाए तो क्या कहते हैं, 5 बोतलें लगेंगी खून की। उसका तो खून में प्राण होते हैं, खून में क्या होती है, जान होती है। बाइबल में भी लिखा तू मांस के साथ खून को ना खाना, क्योंकि वो खून बलिदान के लिए भी है और फिर उसमें इंसान की जान होती है, तू उसको ना खाना। तो हम ये देखें कि उस बहन को कितनी बुरी बीमारी थी कि 12 साल से उसको ये खून बहने की बीमारी थी। पर शुक्र खुदा क्या कि हमारे प्रभु ने उसको ठीक किया। और ये एक ऐसा मिरेकल था, एक ऐसा मौजा जो कि प्रभु यीशु मसीह भी नहीं इतना पहले जानता था। हमेशा जितने भी मौजे उसने किए, उसने किसी के रिक्वेस्ट पर किए। किसी ने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे अच्छा कर सकता है, तो प्रभु ने उसको अच्छा किया। या प्रभु ने खुद ब खुद लोगों को ठीक किया। एक अंधे ने तो कुछ नहीं कहा उसको, बल्कि यीशु मसीह ने मिट्टी, हम ये कहें छान कर वो मिट्टी उसकी आँखों पर लगाई। पर यीशु मसीह ने ये अपने आप से किया। ऐसे बड़े मौजे थे। तो हम ये देखें कि ये सारा कुछ खुदा के हाथ में, खुदा ही करता सब कुछ और ज़िंदगी चलाता, जीवनदार हमें दे। सबसे पहली बात ये देखें कि इस बहन ने बड़े ईमान के साथ यीशु मसीह के, हम ये कहें कि उसकी चोगे की गोर को, उसके वस्त्र की गोर को छुआ। उसके अंदर एक बड़ा स्ट्रांग विश्वास था, मजबूत विश्वास था कि अगर मैं उसके कोर को भी छू लूँगी, उसके वस्त्र के कोर को, तो मैं ये ठीक हो जाऊँगी। और उस बहन का ईमान बड़ा मजबूत था। एक बहन की तरह, सूरफुनीकी की बहन की तरह ये यीशु मसीह के पास आई कि मेरी बेटी को अच्छा कर दे, मेरी बेटी का बुरा। पर हम ये देखें कि यीशु मसीह ने
उस बहन को, ठीक है एकदम से तो उसकी नहीं सुनी, पर उसने उसको ठीक किया। कितने भारी उसको झटके लगे। चेलों ने कहा इसको विदा करो, इसको कुछ कहो। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं खोई हुई इस्राएल की भेड़ों के सिवा और किसी के लिए अभी नहीं भेजा गया है। पर आखिरकार में खुदावंद यीशु मसीह ने सुनी उस बहन की बात। पर उस बहन का इतना ईमान मजबूत था कि वो चंगाई लेकर गई और उसने कहा, बहन तेरा ईमान बहुत बड़ा, जा जैसे तू चाहते वैसे तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी अच्छी हो गई। और इतना मजबूत ईमान चेलों का भी नहीं था जितना उस बहन का ईमान मजबूत था जो सूरफुनीके की थी। वैसा ईमान इस बहन का था, 100%, कोई शक नहीं था। वो कहती, मैं उसको छू ही लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊँ। आमतौर पर लोग ही कहें, प्रभु जी मुझ पर दया करो। अंधे भी कहते हैं, प्रभु जी हम पर दया करो। पर उसने यही दिल में सोचा कि मैं सिर्फ छूऊंगी और मैं अच्छी हो जाऊँ। और उसकी वजह एक ये भी थी कि ताकि कोई इस बात को ना जाने, क्योंकि ऐसी बहनों को नज़दीक नहीं आने दिया जाता था, वो अशुद्ध कहलाती थी। इसलिए उसने ये सोचा कि मैं चुपके से छूऊं उसके वस्त्र को, ना प्रभु को पता चले और ना किसी को पता चले। कोई उसको रोक भी ना सके, कोई उसको ये भी नहीं कह सके पीछे हट जाओ या तुझे पास आने की इजाज़त नहीं। पर उसने ये सब कुछ किया, बड़े विश्वास के साथ किया। विश्वास के साथ वो आगे बढ़ी और उसने यीशु मसीह के हम ये कहें उसके चोगे की कोर को छुआ। और उसने ये सोचा कि मुझे किसी ने नहीं देखा। पर वो बहन उसी वक्त ठीक हो गई, पर किसी को पता नहीं चला। पर हम ये ना कहें कि खुदावंद को पता नहीं चला, यीशु मसीह को पता नहीं चला। उसको पता चला, भले के इजाज़त नहीं थी। यीशु मसीह से पूछा नहीं, यीशु मसीह के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर यीशु मसीह को पता चल गया कि मुझे किसी ने छुआ, ईमान के साथ छुआ। और उसने पूछा, किसने मुझे छुआ? चेले कहते, लोग तो तुझ पर गिर रहे हैं, आप कहते मुझे किसी ने छुआ। उसने कहा, नहीं, मुझ में से शक्ति निकली है। हम ये देखें कि कितना बड़ा ईमान था। आज हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। और इस भान का ईमान देखो, तो वो कहते हैं अगर मैं छू ही लूँ। और जैसे छुआ, यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली, ताकत निकली। और उसने महसूस किया। तब चेलों से पूछा, किसने मुझे छुआ? और फिर प्रभु देखने लगे इधर उधर, तो फिर वो बहन आई सामने। उसने सारा अपना हाल बता दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। पर हम ये देखें, यह कितनी अच्छी बात थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस बहन को बुलाया। हम ये कहें वो अपने आप से आई, वो छिप नहीं सकी और सारी बात बताई। और प्रभु ने कहा, जा सलामती से चली जा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी देखें कि हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा ईमान रखते हैं। हम ये ना कहें कि ईमान नहीं है। बहुत से लोग विश्वासी हैं। खुदावंद ने कई लोगों को बड़ी बड़ी बरकतें दी हैं। किसी को वचन सुनाने की, किसी को हीलिंग की। पर खुदावंद का वचन हमें यह फरमाता है, अगर मुझ में और आप में या किसी में भी इतना ईमान हो और वो दुआ करें, और बाइबल में लिखा कि वो मरीज ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और खुदा उसको उठा खड़ा करेगा। ये आप जेम्स की किताब या याकूब की किताब 5 बाब 15 आयत में ये लिखा कि वो उठ खड़ा होगा अगर बुजुर्ग उसको उस पर हाथ रख कर दुआ करे। अगर गुनाह भी किए तो वो भी माफ़ हो जाएगी। ये वचन में लिखा, पर जो भी कुछ हो बुजुर्ग दुआ करे, कोई भी करे, ईमान के साथ करे। और खुदा आपकी किसी की भी दुआ को वो डिसऑनर नहीं करता। हम ये कहें कि नकारता नहीं है, भूलता नहीं है या रिजेक्ट नहीं करता, ऑनर करता है। खुदा खुश होता है जो ऐसे लोग जो दुआ करते हैं और उनकी दुआओं का जवाब देता है। खुदा हमेशा जवाब देता है, कभी अनसुनी नहीं करता। मैं आपको लूका की इंजील 18 बाब 1 से 5 आयत के विषय में ये बताना चाहता हूँ। एक तमसील है एक विधवा की और एक हाकिम की जो खुदा से डरता नहीं था। ये लूका की इंजील 18 बाब में 1 से 5 आयत, वहाँ पर लिखा है कि एक विधवा लगातार एक हाकिम के पास जाती थी। लिखा वो ऐसा हाकिम था, न्यायी था कि जो खुदा से डरता भी नहीं था, पर वो जाती रहती थी, मेरा इंसाफ करवा दे, मेरा इंसाफ करवा दे। और आखिरकार हम ये देखें कि वो एक दिन कहता, इसने मुझे तंग कर दिया, मेरा नाक में दम कर दिया, और मैं जरूर इसका इंसाफ करवा दूँगा, मैं जरूर इसका बदला ले दूँगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते, सुनो ये रियाकार हाकिम, या हम ये कहें, मुझे पंजाबी या ट्रांसलेशन, रियाकार मतलब ये पापी हाकिम क्या कहता है? वो कहता मैं से इस विधवा का मैं जरूर इंसाफ करवा दूंगा, बदला ले दूंगा। और लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कहता, क्या खुदा अपने लोगों की दुहाई को नहीं सुनेगा जो रात दिन कराहते रहते हैं, जो रब के आगे दुआ करते रहते हैं? क्या खुदा उनका बदला नहीं लेकर देगा? क्या खुदा उनकी सुनेगा नहीं? खुदा सुनेगा। प्रभु ने इसी बात पर ये तमसील इसलिए दी कि दुआ में लगे रहो। और फिर ये तमसील सुनाई। उसने कहा, देखो ये रियाकार हाकिम, पापी हाकिम, या जो न्याय नहीं करने वाला, जिसको खुदा का डर नहीं, वो क्या कहता? क्या खुदा नहीं अपने लोगों की सुनेगा? क्या खुदा नहीं अपने लोगों की मदद करेगा? पर जो ईमान के साथ दुआ करते हैं, खुदा जरूर मदद करता है। चाहे वो बीमारी हो वो भी दूर होगी, चाहे कोई ज़रूरत है वो भी पूरी होगी। पर ये सारी सामर्थ्य, ये सारी बातें खुदा के हाथ में हैं, खुदा के हाथ। अब मैं आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो हिजकीएल की किताब आपने बड़े ध्यान से नहीं सुना, बड़ी वैसे ये ख़ास वाला, और ये किसी के समझ में भी कई बार नहीं आता है। ये 47 बाब हिजकीएल की किताब। बहुत से लोग जो अब कबल तो कोई बोलता नहीं है, करे तो गलती व्याख्या कई बार करते हैं। हिजकीएल की जो सेवा थी वो बाबल की गुलामी में थी, और ये नबी बड़ा आशावादी था। आशावादी मतलब अच्छी बातें बताने वाला, निराश करने वाला नहीं था, लोगों का दिल तोड़ने वाला नहीं था, बल्कि जो कमज़ोर है उनको आशा दिलाने वाला था कि खुदा पर मजबूत ईमान रखो। और इसने बाबल की गुलामी में कलीसिया को, लोगों को संभाला, इस्राएल कौम को संभाला। जो यहूदी लोग, इस्राएली लोग बाबल में गुलाम थे नबूकदनेस्सर के समय में जो गए, और वो लोग बड़े परेशान थे, निराशावादी हो चुके थे। पर कैसे खुदा बाप इस तरीके से उनको आशा दिलाता नबी के जरिए से। और 47 बाब में लिखा, आपने ये सारा अच्छी तरह से पढ़ा, वहाँ पर लिखा कि हैकल के दरवाजे की ओर से पानी जो था पूर्व की तरफ बह रहा था, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। और वो पानी कितना था? पहले टखनों तक, मतलब क्या गिट्टे, पंजाबी में गिट्टे कहते हैं, इतना पानी था। फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, और फिर इतना पानी हो गया कि उसमें से
चला नहीं जा सकता, बल्कि तैरने वाला पानी हो गया था। और वो लिखा वो पानी, वो अराबा का जो मरुस्थल था, अराबा का मैदान, अराबा का मरुस्थल, क्योंकि ये आमतौर पर किसी को नहीं पता कि वो किस जगह से पानी जा रहा था और कहाँ गिर रहा था। अराबा ये मरुस्थल था। जैसे आप जानते हैं मरुस्थल क्या होता है, जहाँ पर रेत ही रेत होती है, कई मीलों में 50 किलोमीटर तक भी कई बार वो पानी नहीं मिलता है, तो ऐसा मरुस्थल था। उसमें से वह जब पानी बह रहा था, और बाइबल में लिखा कि चारों तरफ उस पानी के, मैं किनारे पर आ गया, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। मतलब वो जगह जो जिसमें कोई ज़िंदगी नहीं थी, कोई हरियावल नहीं थी, वहाँ पर खुदा ने हरियावल पैदा कर दी। पेड़ दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, और साथ में लिखा वो पानी डेड सी में पड़ रहा था। डेड सी, मृतक सागर उसको कहते हैं। और लिखा जहाँ पर वो पानी पड़ता उसने वहाँ के पानी का स्वभाव बदल दिया, उसकी नेचर ही बदल दी पानी की। आपको किसी को पता है कि डेड सी क्या, तो जो पढ़े लिखे उनको तो कुछ को तो पता, डेड सी क्या कैसे, उसका पानी नमकीन होता है, बहुत नमकीन। आप उसमें छलांग लगा दो लंबे पड़ जाओ, चाहे आपने अपने पेट पर रख कर चाय पीते चले जाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, आप डूबेगे नहीं। वो ऐसा पानी, पर उसमें एक भी कीड़ा नहीं होता, एक भी मछली नहीं होती, तो वो पानी बहुत नमकीन। पर बाइबल में क्या लिखा? लिखा है कि उसने उस पानी के स्वभाव को बदल दिया, पानी को ताज़ा कर दिया, पानी को अच्छा कर दिया, और उसमें इतनी मछली होंगी, जानदार चीज़ें होंगी कि ये मछुए जो है वो मछलियाँ पकड़ा करेंगे और बेहिसाब मछलियाँ पकड़ा करेंगे। उसने सारा कुछ बदल दिया उस पानी में। पर हम ये देखें, ये खुदा की सामर्थ्य है, ये सारे खुदा की दुआएं, खुदा की रहमत और खुदा की सामर्थ्य है कि उसने अपनी सामर्थ्य से जहाँ पर उम्मीद नहीं की जाती थी वहाँ पर बरकत दे दी, और वहाँ पर हरियावल कर दी, वहाँ पर ज़िंदगी दे दी। डेड सी में या मृतक सागर में कोई भी जानदार चीज़ नहीं होती, पर वहाँ पर लिखा बेशुमार मछलियाँ, बेशुमार जानदार चीज़ें, पर ये सब खुदा की सामर्थ्य से। तो हम ये देखें कि ये प्रभु की ओर से खुदा आज भी ये सारा कुछ करता है अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग अपने खुदा पर मजबूत ईमान, मजबूत ईमान, दुआ करें ईमान से, खुदा से मांगे ईमान से। और खुदा कभी किसी दुआ को अनसुनी नहीं करता, और खुदा हर तरह से मदद करता है, तंदुरुस्ती देता है, तंगी मुसीबतों को दूर करता है, बीमारियों को दूर करता है, और तमाम जितनी भी ज़रूरतें हैं ये खुदा बाप अपने घर से अपने विश्वासियों के लिए पूरी करता है। पर हम लोग दुआ करें खुदा के आगे, और खुदा हमें ज़िंदगी देगा, तंदुरुस्ती देगा, सब चीज़ें, सब दुख तकलीफ़ें बीमारियाँ वो सब दूर करेगा। और मुबारक है वो लोग जो बड़े ईमान के साथ खुदा को पुकारते हैं और खुदा के पास आते हैं और उसके आगे दुआ करते हैं। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत। हाँ।